हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिनको आज हम हल करना सीखेंगे। देखो दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात में इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करना है। अब देखो, इसको हम किस तरीके से करेंगे। एक तो बेसिक तरीके से थोड़ा हम आपको इसको पहले बताते हैं। देखो, ए तथा बी की आय दे रखी है, माना ए की आय कितनी 4x और बी की आय 3x है। अब क्या है इसमें, ये व्यय का अनुपात दे रखा। अब हमें पता है आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। कुल आय किसी व्यक्ति की है, वो व्यय करे और बचत करे, ये दोनों मिला के क्या बनती है, आय बनता है। अब देखो, इसमें क्या बताया गया है कि व्यय का अनुपात दे रखा है, तो व्यय अगर हम निकालना चाहें तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस बचत। अब देखो, इसमें क्या है कि अगर हम व्यय निकालना चाहें तो आय में से बचत हम घटा दें। ऐसे 4x माइनस कितनी बचत कर रहा है, आय कितनी है 4x है एक ही, और बचत कितनी कर रहा है 300 बटे ये अनुपात दे रखा है व्यय का, इसलिए। और अब बी के लिए क्या है, 3x है माइनस 300, तब इनका अनुपात 3/2 होगा। तो अब इसको जब हम हल करेंगे, जहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान हम इनमें रख देंगे तो a की आय निकल आएगी, और x का मान इसमें रख देंगे तो b की आय निकल जाएगी। लेकिन इस तरीके से हमें करने में क्या है, ऐसे सवालों में हमें टाइम लगता है। अब देखो, इसको हम शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ आय का अनुपात दे रखा है, आय कितना दे रखा है 3:, ये दे रखा है 4। ए तथा बी की आय का अनुपात दे रखा है यहाँ 4:3, और व्यय का अनुपात दे रखा है कितना, देखो 3:2। अब देखो, जब हम इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बचत प्राप्त होगी। अब देखो, एक चीज देखो कि कोई चीज इसमें क्या है, इसमें से 4 से 3 हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है, कितने अनुपात घट रहा है, कितनी संख्या घट रही, 1। जब हम आय में से व्यय घटा देंगे तो हमारी क्या रहेगी, बचत बराबर क्या होती है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो ये जो 1 है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। देखो दोस्तों, 4 और 3 और 3 और 2, ये कितना है, ये बराबर क्या हो रहा है, 300 बचत कर रहे हैं। तो 4 3 हुआ, 3 2 हुआ, 4 में से 3 घटाया, 3 में से 2 घटाया, तो 1 अनुपात ही आया, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब हमें ए की आय निकालनी है, तो ए की आय कितनी है, 4। तो क्या करेंगे, 300 गुणे 4 कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 1200। इस तरीके से शॉर्ट विच से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें बी की आय निकालनी होती तो 3 का गुणा हम 300 में कर देते तो कितना आ जाता, 900 आ जाता। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है। दो संख्या है जिनका 7:9 है। अब देखो, यदि प्रत्येक में 44 जोड़ दें, अब हमने प्रत्येक में 44 जोड़ दिया है, ये चीजें समान रहेगी तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 11:13। अब देखो, कितने की वृद्धि हुई, 4, और यहाँ पे भी कितनी वृद्धि हुई, 4। तो ये जो 4 है
ये कितने के बराबर हो जाएगा 44 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 44/4 बराबर 11। अब हमें जो निकालना है देखो, तो वो संख्या निकालिए। पहली संख्या थी, पहली संख्या तो 11 गुणे 7, 11 सते 77। और दूसरी संख्या 11 गुणे 9, 99। तो ये हमें दोनों संख्याएं हमें पता चल गई। पहली संख्या 77 थी और दूसरी संख्या 99 थी। अगर हमें 77 और 99 में अगर हम 44 जोड़ दें और उनका अनुपात निकालेंगे तो 11:13 ही हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हम कोई संख्या जुड़ रही होगी या घट रही होगी तो हम इसी तरीके से हम निकालें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि दो संख्या है जिनका 5:8 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया। अब देखो उसमें क्या था, जोड़ा था, इसमें घटा है, तो अनुपात हमारा कितना हो जाता है 2:5 हो जाता है। तो अब देखो पहले संख्या कितनी थी 5:8। अब जब हमने घटा दी 2:5। अब देखो जो यहाँ कितना ये जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तब ये देखो 3, यहाँ पे भी 3, तब ये जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो जोड़ा अथवा घटाया गया, तो 15। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 3 से 15/3, तो 3×6 = 15, 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो पहली संख्या कितनी 5, तो पहली संख्या अब 5 और ये 5 तो कितना हो गया 25। पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 5 तो ये लिख लिया है ये वाला 1, और ये 8 तो कितना हो गया 8×5 = 40। तो हमें पहली संख्या व दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई, पहली संख्या 25 प्राप्त हो गई और दूसरी संख्या हमें 40 प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा तो हम इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां, यानी 20 लड़के और 20 ही लड़कियां दाखिला ले लेते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या, पहले कितना था 2:3 किसी कक्षा। अब इसमें क्या है कि 20 लड़के इसमें भी दाखिला ले लेते हैं, इसमें भी 20 लड़के दाखिला ले लेते हैं, तो ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 4:5। इसमें भी 20 जुड़ गए और इसमें भी 20 जुड़ गए। अब इनका देखिए, इनमें 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है, तो ये 2 बराबर कितने को हो जाएगा 20 के, और 1 बराबर हो जाएगा 2 का इसमें भाग कर देंगे 20 में तो 10 आ जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या पूछा गया, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात पहले ये था, तो लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 10 तो ये हम लिख लेंगे और 2 ये लिख लेंगे, तो कितनी थी 20 थी पहले। और लड़कियों की संख्या 10 ये लिख लिया और 3 ये लिख लिया, तो 3 कितनी 30। तो पहले जो कक्षा में लड़के 20 थे और लड़कियां 30 थी, फिर उसमें जब हमने 20-20 दाखिला दिला दिया तब उनका अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट विच से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला देखो, किसी स्कूल के 3 कक्षाएं हैं, इनमें विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 9, 12 और 16 के अनुपात में। प्रत्येक कक्षा में 120। अब देखो 120 विद्यार्थी और दाखिला ले लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15, 18 और 22 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी, कुल पूछी गई है। तो कुल कैसे निकालेंगे, देखो पहले जो अनुपात था वो तीनों कितना था 12, 9, 12 और 16।
अब जब 120 विद्यार्थियों ने तीनों कक्षाओं में दाखिला ले लिया, इसमें भी 120 विद्यार्थी, इसमें 120 विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी इसमें भी, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? देखो ये 15 हो गया, ये 18 हो गया और ये 22 हो गया। अब देखो अनुपात में कितने का अंतर है? 9 6 यहाँ पे और यहाँ पर देखो 6 यहाँ पे भी है और 16 6 22 यहाँ पे भी हो गया। अब देखो तो 6 बराबर कितने को हो जाएगा? 6 जो यूनिट है वो 120 के हो जाएगी। अब एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 120/6 अर्थात 20, 6 दूनी 12, तो 20 एक यूनिट कितने? 20 के बराबर हो। अब क्या है, पहली कक्षा में 9, दूसरी कक्षा में 12 और तीसरी कक्षा में 16 है, तो हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे और 20 का गुणा कर देंगे, तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। या हम प्रत्येक 9 में हम 20 का गुणा करें, फिर 12 में 20 का गुणा करें, फिर 16 में 20 का गुणा करें, सभी कक्षाओं में हम पहले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लें, फिर जोड़ दें, तब भी हमारा निकल आएगा। उसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो हम ऐसे भी निकाल विद्यार्थियों की संख्या 9 + 12 + 16, इसमें हम कितने गुणा कर देंगे? 20 का, तो 16 12 और 9 कितना हो जाएगा? देखो 16 12 और 9, 8 8 दूनी 16, 17 हासिल लगी 1 3 37, तो ये 37 हो गया। में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 7 दूनी 14 हासिल लगी 3 दूनी 6 7, तो 740 विद्यार्थी तीनों कक्षाओं में है हमारे। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो हम इसी तरीके से इनको हल कर लेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू।